अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से और ठीक ठाक होंगे और आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि ढेर सारी बर्फ़ आई थी जहाँ पे, और लोग जहाँ पे खुश हो गए थे। और इनका कहना है कि जी ज़िंदगी में पहली दफ़ा इन्होंने अप्रैल में ऐसी स्नो देखी है। हमने भी देख लिया, हमारे बच्चों ने भी देख लिया और सब बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। बच्चों ने इंजॉय किया, खूब लोगों ने स्केटिंग की और रज रज के लोगों ने जो है ना एंजॉय किया बर्फ़ को। अब तो पिघल गई है बर्फ़, अब फिर दोबारा मौसम नॉर्मल हो रहा है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है। बारिश अभी तक लगी हुई है और रमज़ान शुरू हो गया है। और ये रमज़ान से पहले की एक दिन की वीडियो थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। जैसा कि इमरजेंसी में जहाँ पे बर्फ़ पड़ी है, इसी तरह इमरजेंसी में हमें दावत भी आई थी। और दावत कहाँ से आई थी? दावत जी इनकी जो मेरे हस्बैंड है उनकी भांजी जो अपने ससुर चाचू के घर शिफ्ट हुई हैं, तो उन्होंने दवा करवानी थी और बोल रही थी कि सुबह रमज़ान शुरू हो जाएगा, तो बेहतर है कि आप सब प्लीज़ ज़रूर आइएगा। तो जी बच्चों को स्कूल क्या छोड़ा, एक जो है वो स्कूल नहीं था गया मेरा बेटा, क्योंकि उनकी टीचर जो है वो बीमार हो गई थी और उनकी क्लास बंद थी। तो ये मैंने नाश्ता बनाया है। नाश्ते में मैंने ऑमलेट में खूब सारी मिर्चें ठोकी और अफगानी रोटी पड़ी हुई और साथ जैतून लिया और वोट्स लिए हैं और चीज़ ली है, कावा लिया। अब मैंने काम शाम सारे कर लिए हैं और इसके बाद ये दोपहर का टाइम हो गया है। दोपहर को मैंने लंच में क्या लिया, दोपहर को मैंने 2 खजूरें ली थी और खजूरों के साथ मैंने लस्सी ली है। लस्सी कैसे बनाई है? हलफ जो है वो कम कैलोरी वाला योगर्ट मेरे पास पड़ा हुआ था और वो भी बायोलॉजिक था। तकरीबन मैंने 400 ग्राम दही लिया और उसमें पानी डाल के बग़ैर नमक के मैंने लस्सी ली है। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप नमक को अवॉइड करें और जो रेड नमक जिसे हिमालयन नमक बोलते हैं और जो ब्लैक नमक है वो आप यूज़ करें। और पहले पहले जो है वो घर में पत्थर आया करते थे काले नमक के और सुरख नमक के, तो उसको पिसवाया जाता था और फिर उसको यूज़ किया जाता था। लेकिन अब दोबारा से फिर हम लोग जो है ना वो देसी चीज़ों पे आ गए। कोशिश किया करें गमलों में सब्जियां लगाएं, जैसे अब तोरी, कद्दू और बैंगन, करेलों का फैशन नहीं, मौसम है तो आप उनको बीज जो है वो गमलों में लगाएं और घर की सब्ज़ी खाएं। और बैंगन तो सारा साल जो है वो फल देते रहते हैं। मुझे अभी तक याद है, हमारे घर के पीछे एक प्लाट हम लोगों ने लिया हुआ था, वहाँ पे हम लोग सब्ज़ी लगाते थे। तो सब्ज़ी का जो है बैंगन का सीज़न ख़त्म हो जाता था, लेकिन जो बैंगन जो हमारे घर लगे थे वो सारा साल फल देते थे। स्कूल में आओ तो बाजी से पूछो क्या पकाया है, तो बाजी बोलती थी बैंगन। कभी बैंगन आलू बनते थे, कभी बैंगन का भुर्ता बनता था, कभी कद्दू गोश्त बनता था। तो घर की सब्जियां हो जाती थी। अब तो आप फिर इसके बाद जो है टमाटर भी महंगे हो जाएंगे, खीरे भी महंगे हो जाएंगे। जिन चीज़ों की बेलें हैं ना वो आपके लिए आसान है, आप गमलों में लगा दें और दीवारों पे जो है वो बेलें खुद खुद चढ़ती रहेंगी। आपको बस रस्सियाँ बांधनी पड़ेंगी और ढेर सारी सब्ज़ी जो है ना वो आपको मुफ्त में घर में ही मिल जाएगी। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अब अपने बच्चों के लिए, अपने लिए ज़रूर करेंगे। तो ये जी बन रहा है जी अब मेरे हस्बैंड का नाश्ता। कीमा पड़ा हुआ था, उसी को मैंने फ्राई किया, उसके ऊपर अंडे डाले और मैंने उसके ऊपर चीज़ डाली, 2 ग्रीन मिर्चें डाली और मज़े का नाश्ता मैंने अपने हस्बैंड को दिया। फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि शाम को दावत पे क्या लेके जाना है, तो उन्होंने बोला कि केक ले जाते हैं। फिर मैंने सोचा केक लेके जाएं, फिर सोचा नहीं, सुबह रमज़ान शुरू हो जाएगा तो बादाम और खजूरें ले जाते हैं। तो फिर ये मैं बाहर गई अपने हस्बैंड के साथ, तो बादाम और खजूरें ली और इसको पैक किया। बेटी को मैंने जल्दी ही कुरान मजीद पढ़वा लिया था। टीचर को मैंने मैसेज कर दिया था कि मेरी बेटी जो आज जल्दी कुरान मजीद पढ़ना चाहती है, क्योंकि शाम को हम लोगों ने दावत पे जाना है। तो माशाल्लाह वो जल्दी आ गई थी पढ़ाने के लिए। और ये देखें जी, फिर मैंने इस तरह इसको ऐसे रखा और गिफ्ट हो गया रेडी। तो आपको कैसा लगा मेरा गिफ्ट और उसकी पैकिंग, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। जब हम किसी के घर जाते हैं तो ये सोचा करें कि क्या ज़रूरत होगी उनके घर में। तो मुझे यही दिमाग में आया कि केक से बेस्ट है खजूर और बादाम वगैरह। और अब बारी आती है क्या पहनूं। तो जी ये रेड सूट था और फिर ये जो मैंने सिफूना वालों का सूट लिया था तो ये प्रेस हुआ हुआ था और ये भी प्रेस हुआ हुआ था, लेकिन सोचा यही कि एक दफ़ा पहना दूसरी दफ़ा फिर दोबारा पहन लेते हैं। तो फिर यही सूट मैंने पहना दोबारा से ब्लू कलर का। तो अब हम लोग हो गए जी रेडी। और
ट्यूलिप के फूल खिले हुए हैं और ये सारे जो आपको ये नज़र आ रहे हैं ये सब होटल हैं। पहले पहले यहाँ पे इतनी रश होती थी टूरिस्ट की, लेकिन अब कोरोना की वजह से जो है ना रश ना होने क्या बल्कि बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं इनके होटल। और खूबसूरत आसमान, सूरज और बादल का आपस में खेल तमाशा तो यहाँ पे लगा रहता है। सूरज बोलता है कि मैंने नहीं निकलना, बादल बोलते हैं हम लोगों ने इसी तरह सारी ज़िंदगी जो है आलन में बसेरा ही करना है, बस इसी तरह आँख मचोली का साथ चलता रहता है। और जब हम घर से निकले थे तो आधे रास्ते में जो है किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और पुलिस वहाँ पे बहुत ज़्यादा खड़ी थी और आगे गाड़ी नहीं थी जाने दे रहे, तो बच्चे बोर हो रहे थे। और ये देखे जी ट्यूलिप के फूल, और बर्फ़ पड़ने के बावजूद बर्फ़ पिघल भी गई है और देखें फूल जो है वो बिल्कुल नहीं टूटे, वो इसी तरह हरे भरे हैं। और इन्होंने रोडों पे लगाए होते हैं साइड पे, जैसे पाकिस्तान में साइड पे पौधे लगे होते हैं इसी तरह ये साइड पे फूल लगाते हैं। और इसके बाद फिर जी दरख्तों की बारी आ जाती है, फिर वो हरे हो जाते हैं। बस इसी तरह जी यहाँ पे चलता रहता है। तो अब हम लोग तकरीबन पहुँचने वाले हैं और उनके जो जो घर है वो चौथे माले पे है, माले पे चौथे फ्लोर पे था। बस जी जब बच्चों ने जब अंदर एंट्री की और जब सीढ़ियाँ चढ़ने लगे तो तब उनको याद आया कि हम लोग तो पहले यहाँ पे आए हुए थे। बच्चे भी खुश हो गए थे और अच्छा लग रहा था, मिलके कज़न वगैरह खेल रहे थे। और आज मैंने गोल्डन जूते पहने हुए हैं और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ गए और हम लोग को जो है पहुँच गए चौथी मंजिल पे। और ये जो ब्लैक और वाइट वाले कपड़ों वाली हैं ये मेरी बड़ी नान है और उनकी बेटी यहाँ पे शिफ्ट हुई हैं और सारा सामान शिफ्टिंग का यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसी तरह दुआ की है, जैसे पाकिस्तान में जब नए घर में शिफ्ट होते हैं तो दुआ वगैरह होती है और खाना वगैरह होता है। तो सारे क्लोज़ फैमिली के ही बंदे थे और बस इनके लिए यहाँ पे रहना इनके लिए अच्छा करे, उनके लिए ढेर सारी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आए। तो कैसा लगा मेरा व्लॉग? अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा रखिए ख्याल। जो नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अच्छे से कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा रखिए ख्याल, क्योंकि रमज़ान है, ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं खानी, जूसेस वगैरह कम पीने हैं, विटामिन सी लेनी है, आपने खजूर लेनी है, दही का इस्तेमाल करना है और अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई उमंग के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय। खाना बहुत ही मज़े का था।